एवं पूरे प्रदेश के किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। किसान भाइयों, आजकल बीमारियों का दौर चला हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा होता है और ऐसा होता है कि बहुत से लोग अपने खेतों में बहुत सी उर्वरकों, बहुत सी खादों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी रासायनिक स्प्रेयों का इस्तेमाल करते हैं और जिससे उगे अन्न से और उसका सेवन करने से या उन साग सब्जियों का सेवन करने से बहुत सी बीमारियां घेर लेती है। और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जो यह प्रोजेक्ट चला हुआ है, इसका मेन मकसद यही है कि गांव में प्रत्येक परिवार पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है और इसमें प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत जो उर्वरक तैयार होगी वो पशुओं के मल यानी गोबर से ही तैयार होगी और जो स्प्रे बनेगी वह उनके गिमतर से तैयार की जाएगी। और किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान में बहुत सी योजनाओं का भी जो है आयोजन किया जाता है और जिसमें जो है हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय होती है उसमें जो है 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है और उसमें जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा रहता है वो 5,000 रुपये के करीब रहता है और कुल मिला के उसमें आपके जो है 50% जो है अनुदान दिया जाएगा इस योजना के तहत। और जो है किसान भाइयों, जो जैसे जो और गौशाला में जो फर्श डालने के लिए जो गौमूत्र है उसको इकट्ठा करने के लिए और जो नीचे पक्का फ्लोर करने के लिए जो है इस योजना के तहत जो है 8,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। और साथ में भंडारण के लिए भी इस योजना के तहत जो दूसरे गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए जैसे ड्रम वगैरह होते हैं उसके अंदर भी आपको 75% तक का अनुदान दिया जाता है। और साथ में जो आप जैसे लार्ज स्केल में काम करना चाहते हैं और पूरे गांव में जो आप उर्वरक तैयार करके अन्य किसानों को भी देना चाहते हैं, या साथ में जैसे आप गौमूत्र से कोई स्प्रे तैयार करते हैं तो उसको उसकी स्टोरेज के लिए भी जो टैंक बनते हैं, संसाधन भंडार खोलने, तो जो है आपको 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक की इस योजना के तहत जो है अनुदान राशि दी जाती है। और इस योजना के तहत ही समय पर जागरूकता शिविर किसान भाइयों के लिए आयोजित किए जाते हैं और उनको उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है और समय पर जो है प्राकृतिक खेती से जुड़े जो अधिकारी है, विशेषज्ञ है, वो किसानों के खेतों में जाते हैं और किसानों को जो है प्रशिक्षित करते रहते हैं। और जो है इसी योजना के तहत आपको हर प्रकार की सहायता की जाती है, जैसे बीज से संबंधित हो तो वह भी इस योजना के तहत जो है कुछ % जो है बीज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क जो है उपलब्ध करवाया जाता है। इसीलिए मैं अपने क्षेत्र के सभी किसानों से आह्वान करना चाहता हूँ या खेती बाड़ी से जुड़े हुए प्रत्येक परिवार से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी प्राकृतिक खेती की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन अगर मान लो जैसे आपके पास अगर 20 खेत है तो 20 में से 5 खेत ऐसे रखें जिसमें जो आप प्राकृतिक तरीके से ही खेती बाड़ी करें, उसमें जो उर्वरक डाले वो गोबर से बनी हो या उसमें जो स्प्रे हो वो गौमूत्र से ही तैयार की गई हो, ताकि जो उससे उगने वाली साग सब्जी है या अन्य अन्न है, ताकि उसका सेवन करने से
इस बीमारियों के दौर में हम बीमारियों से बचे रह सकें। और इसीलिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना होगा और इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। प्रदेश सरकार कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सभी 12 जिलों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार प्रयास चल रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे किसान भी प्राकृतिक खेती करने को आगे आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से कोई नुकसान नहीं है, जो इसमें कोई खर्च नहीं है और ना ही इसमें कोई पर्यावरण के लिए नुकसान भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते और आसानी से बनता है। ये हमारे लोकल गाय और का गोबर और मूत्र से ही बनता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी रासायनिक को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर आ जाएं और पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप लोग भी यह काम करेंगे। राजन दास ने जो सब्जियों की खेती पॉली हाउसों में की है या बाहर खेतों में, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करके खुश हैं और चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसे अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के आत्मा परियोजना के BTM या ATM से संपर्क करें। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।